नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास और प्रेरणादायक पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां आज हम एक ऐसी शख्सियत और उनकी एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके देखने और सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगी। खास तौर पर तब जब आप व्यापार, नेतृत्व या प्रबंधन की दुनिया से जुड़े हैं, या फिर अपनी निजी जिंदगी में किसी भी स्तर पर एक बेहतर और प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं। आज हम जिस महान किताब की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है मोत दोई क्वान त्री, जिसे हम अपनी भाषा में एक जीवन प्रबंधन का कह सकते हैं। और इसके प्रतिभाशाली लेखक हैं प्रोफेसर फान वान त्रोंग। दोस्तों, प्रोफेसर त्रोंग कोई आम लेखक या केवल किताबी ज्ञान देने वाले एकेडमिक इंसान नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 से अधिक साल दुनिया की सबसे बड़ी और नामी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व में बिताए हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो वियतनाम जैसे देश से निकलकर फ्रांस और पूरी दुनिया में अल्स्टॉम और सुएज जैसे विशालकाय ग्लोबल कॉरपोरेशंस का सफलतापूर्वक नेतृत्व करता हो, जिसके अधीन 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक कर्मचारी काम करते हों, और जिसने दुनिया के 60 से अधिक देशों में अपने बिजनेस का झंडा गाड़ा हो। जब वह व्यक्ति अपने जीवन भर के अनुभवों को शब्दों में पिरोता है, तो वह केवल एक किताब नहीं रह जाती, बल्कि वह एक जीवित और धड़कता हुआ अनुभव बन जाती है। इस किताब की शुरुआत में ही एक बेहद प्रभावशाली कोट दिया गया है, जो इस पूरी किताब का सार है। यू मैनेज थिंग्स, यू लीड पीपल, यानी आप वस्तुओं या कामों का प्रबंधन करते हैं, लेकिन लोगों का आप नेतृत्व करते हैं। लेखक इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं कि प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और नेतृत्व यानी लीडरशिप में जमीन आसमान का बहुत बड़ा अंतर है। आजकल की आधुनिक कॉरपोरेट दुनिया में लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में कामों को सही ढंग से करना मैनेजमेंट है, जबकि सही कामों को करना लीडरशिप है। प्रोफेसर त्रोंग अपने शुरुआती दिनों का एक बेहद दिलचस्प और शिक्षाप्रद किस्सा सुनाते हैं, जब वह एक युवा विद्यार्थी थे और गर्मियों की छुट्टियों में अपनी जेब खर्च निकालने के लिए प्रवासी बच्चों के एक कैंप में केयरटेकर का काम करते थे। उन बच्चों में अलग अलग देशों और संस्कृतियों के बच्चे शामिल थे, जो अक्सर आपस में झगड़ते रहते थे और किसी की कोई बात नहीं सुनते थे। वहां उन्होंने एक 11 साल के बच्चे बेन को ध्यान से देखा। रेत के महल बनाने की एक प्रतियोगिता में, जहां दूसरे बड़े बच्चे आपस में उलझ रहे थे और बिना किसी योजना के काम कर रहे थे, बेन ने आगे बढ़कर नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उसने बिना किसी औपचारिक आदेश या पद के अपने दोस्तों को बड़े सलीके से काम बांटे। किसी को पानी लाने को कहा, किसी को रेत जमा करने को कहा, और सबसे बड़ी बात, उसने एक आम चौकोर महल बनाने के बजाय एक पेंटागन यानी 5 कोनों वाला महल बनाने का एक अनोखा लक्ष्य रखा, जो सबसे अलग और आकर्षक था। उस 11 साल के छोटे से बच्चे ने उस दिन प्रोफेसर को नेतृत्व का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया कि एक सच्चा लीडर वह नहीं होता जिसके पास कोई बहुत बड़ा पद या टाइटल हो, बल्कि लीडर वह है जो एक विजन देख सके, लोगों को उस विजन पर विश्वास दिला सके, उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें सही काम सौंप सके और उन्हें एक टीम की तरह बांधकर एक असंभव दिखने वाले लक्ष्य को हासिल कर सके। उस दिन उस छोटी सी उम्र के बच्चे में उन्होंने जन्मजात नेतृत्व के गुण देखे। लेकिन दोस्तों, जब हम असली कॉरपोरेट दुनिया में आते हैं, तो स्थितियां बहुत जटिल और तनावपूर्ण हो जाती हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने लंबे करियर में कई ऐसे सीईओ और मैनेजर्स देखे हैं जो कागजों पर, चार्ट्स पर और एक्सेल शीट्स पर तो कंपनी को बहुत अच्छा चलाते हुए दिखते हैं,
उनके केपीआई और डेटा हमेशा हरे रंग में चमकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी कंपनी अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखली हो रही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह लोग सिर्फ नंबर्स और निर्जीव प्रक्रियाओं को मैनेज कर रहे होते हैं, जिंदा इंसानों को नहीं। प्रोफेसर त्रोंग के अनुसार एक कंपनी सिर्फ ईंट, पत्थर, मशीन और कंप्यूटर का कोई ढेर नहीं है, बल्कि वह भावनाओं वाले इंसानों का एक समूह है। अगर आप अपने कर्मचारियों की भावनाओं, उनकी रोजमर्रा की समस्याओं और उनकी प्रेरणा को नहीं समझते, तो आप कभी एक सफल लीडर नहीं बन सकते। उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल किया है, कॉरपोरेट कल्चर या कंपनी की संस्कृति। किसी भी कंपनी की सफलता और उसकी लंबी उम्र उसकी संस्कृति पर ही निर्भर करती है। उन्होंने अपने नेतृत्व में एक बेहद साधारण लेकिन प्रभावी मोटो बनाया था, नाइस एंड प्रोफेशनल, यानी आपको अपने काम में बेहद पेशेवर और कुशल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आपको एक अच्छा, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण इंसान भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल हैं लेकिन नाइस नहीं हैं, तो लोग आपसे डरेंगे, आपसे नफरत करेंगे और कंपनी में गंदी राजनीति और गुटबाजी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर आप सिर्फ नाइस हैं लेकिन प्रोफेशनल नहीं हैं, तो कंपनी का काम बहुत धीमा पड़ जाएगा। लोग अनुशासनहीन हो जाएंगे और कंपनी बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगी। इसलिए इन दोनों गुणों का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक और बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट जो लेखक ने इस किताब में दिया है, वह है मोनसोल्डत, जिसका फ्रांसीसी भाषा में मतलब होता है मोंक सोल्जर या सन्यासी सैनिक। एक महान लीडर को एक सन्यासी की तरह निष्काम, ईमानदार और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, जिसे अपने निजी स्वार्थ की कोई चिंता न हो। और दूसरी तरफ उसे एक सैनिक की तरह निडर और अनुशासित होना चाहिए, जो मैदाने जंग में अपनी कंपनी और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए किसी भी हद तक मेहनत कर सके और हर चुनौती का डटकर सामना कर सके। जब प्रोफेसर त्रोंग ने अल्स्टॉम पावर जैसी विशाल कंपनी में काम शुरू किया, तो कंपनी की हालत बहुत खराब थी। लोग आपस में लड़ रहे थे और कंपनी भारी घाटे में जा रही थी। उन्होंने आते ही कोई नए जटिल नियम या प्रोसेस नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना शुरू किया। उन्होंने कंपनी में एक परिवार जैसा माहौल बनाया, जहां हर कर्मचारी को यह महसूस हो कि वह कंपनी का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने सिखाया कि लीडर को हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जब सफलता मिले तो उसका पूरा श्रेय अपनी टीम को देना चाहिए। इस शानदार किताब में कंपनियों के अंदर पनपने वाली लगभग 20 से अधिक बीमारियों का विस्तार से जिक्र किया गया है, जैसे कि कर्मचारियों में प्रेरणा या मोटिवेशन की भारी कमी होना, काम को टालने की आदत, एक दूसरे की लगातार शिकायत करना और सबसे बड़ी बीमारी, कंपनी के अंदर छोटी छोटी सरकारें या गुट बना लेना। लेखक साफ साफ कहते हैं कि इन कॉरपोरेट बीमारियों का इलाज किसी भी बिजनेस स्कूल की महंगी किताब में नहीं मिलेगा। इनका सटीक इलाज एक लीडर की समझ और उसके आचरण में छिपा होता है। अगर लीडर खुद ईमानदार है और वह अपने वातानुकूलित केबिन में बैठने के बजाय फैक्ट्री फ्लोर पर फील्ड में जाकर लोगों से मिलता है, उनकी बातें और शिकायतें सुनता है, तो आधी बीमारियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। उन्होंने एक सटीक उदाहरण दिया कि कैसे कुछ नेता कंपनी में महंगे कंसल्टेंट्स हायर करते हैं और लाखों डॉलर सिर्फ यह जानने के लिए खर्च करते हैं कि कंपनी में क्या गलत हो रहा है, जबकि अगर वह खुद अपने साधारण कर्मचारियों के साथ एक कप कॉफी पी लें और उनसे बात करें, तो उन्हें असली समस्या मुफ्त में पता चल जाएगी।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका प्रोफेसर त्रोम ने जिक्र किया है वह है निर्णय लेना या डिसीजन मेकिंग। उनका पक्का मानना है कि एक लीडर को हमेशा तेजी से और स्पष्ट निर्णय लेने चाहिए। कई बार एक अपूर्ण या इम्परफेक्ट निर्णय लेना कोई निर्णय न लेने से बहुत बेहतर होता है। अगर आप लंबा समय लेते हैं तो बाजार आपसे आगे निकल जाता है और आपकी कंपनी पीछे छूट जाती है। इसके अलावा उन्होंने कंपनी में सच्चाई और पारदर्शिता पर बहुत जोर दिया है। एक ऐसी कंपनी जहां लोग सच बोलने से डरते हों, जहां नेता सिर्फ वही सुनना चाहता हो जो उसके कानों को अच्छा लगे, वहां कंपनी का विनाश निश्चित है। इसलिए उन्होंने हमेशा एक ऐसी खुली संस्कृति को बढ़ावा दिया जहां कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी भी बेझिझक आकर बता सके कि क्या गलत हो रहा है। प्रोफेसर त्रोम ने दुनिया भर की अनगिनत यात्राएं की, अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से मिले, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। वह बताते हैं कि कैसे एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील जीतने के लिए बाजार के ट्रेंड के बिल्कुल खिलाफ जाकर एक अलग अप्रोच अपनाई और अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को उन्हीं के खेल में हरा दिया। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी टीम पर पूरा भरोसा किया, उन्हें पूरी छूट दी और उनके अंदर के डर को हमेशा के लिए खत्म किया। किताब में एक बड़ा खूबसूरत और भावुक किस्सा है जहां उन्होंने अपनी टीम के एक ऐसे शख्स को इतने बड़े प्रोजेक्ट का मैनेजर बनाया जो शारीरिक रूप से विकलांग था और जिसे बाकी लोग किसी काम का नहीं समझते थे, लेकिन प्रोफेसर ने उसकी मानसिक क्षमता और उसके जुनून को पहचाना। नतीजा यह हुआ कि उस शख्स ने अपनी जीतोड़ मेहनत और लगन से वह प्रोजेक्ट कंपनी को दिला दिया जो सब मान चुके थे कि उनके हाथ से निकल गया है। यही एक सच्चे नेता की पहचान होती है कि वह पत्थर में से हीरा तराश लेता है। दोस्तों, इस किताब का एक और अहम पहलू है सक्सेशन प्लानिंग यानी अपना उत्तराधिकारी चुनना। प्रोफेसर कहते हैं कि दुनिया की हर महान कंपनी एक दिन खत्म हो सकती है अगर उसका नेतृत्व सही हाथों में न जाए। इसलिए एक लीडर का सबसे बड़ा काम सिर्फ कंपनी को आज प्रॉफिट कमाकर देना ही नहीं है, बल्कि अपने बाद कंपनी को सुरक्षित संभालने के लिए नए लीडर्स तैयार करना भी है। उन्होंने कई फैमिली बिजनेसेस का उदाहरण दिया जहां पिता ने तो दिन रात एक करके कंपनी खड़ी कर दी, लेकिन बच्चों ने उसे डुबा दिया क्योंकि उन्हें नेतृत्व करना बिल्कुल नहीं आता था। इसलिए हमेशा क्षमता के आधार पर और कंपनी के मूल मूल्यों को समझने वाले व्यक्ति को ही आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही लेखक ने स्टार्टअप कल्चर और नए जमाने के बिजनेसेस पर भी अपने बहुत स्पष्ट विचार रखे हैं। उनका मानना है कि नए आइडियाज जरूरी हैं, लेकिन आइडियाज से ज्यादा जरूरी है उसका एग्जीक्यूशन और एक सॉलिड टीम का होना। एक आम सा आइडिया भी अगर एक बेहतर टीम और बेहतरीन नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाया। प्रोफेसर त्रोम ने अपनी महिला सहायकों और सेक्रेटरी का बहुत सम्मान के साथ जिक्र किया है। कैथरीन, निकोल, डेनियल जैसी महिलाओं ने उनके करियर में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह इस बात का प्रमाण है कि एक अच्छा लीडर अपने आसपास के लोगों की क्षमता को पहचानता है और उन्हें सम्मान देता है। उन्होंने बताया कि कैसे ये महिलाएं सिर्फ टाइपिंग या फाइलिंग नहीं करती थीं, बल्कि वे कंपनी के गुप्त कानों और आंखों की तरह थीं, जो उन्हें सही समय पर सही सलाह देती थीं और कई बड़े संकटों से बचाती थीं। लेखक ग्लोबल सिटीजन यानी वैश्विक नागरिक के विचार पर भी गहराई से बात करते हैं। आज के युग में जहां व्यापार की कोई सीमा नहीं है, एक सफल लीडर को एक ग्लोबल सिटीजन होना चाहिए।
इसका मतलब है कि उसे अलग अलग संस्कृतियों का सम्मान करना आना चाहिए, उसे खुले दिमाग का होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि दुनिया के हर कोने में लोग मूल रूप से एक ही जैसी चीजें चाहते हैं, सम्मान, खुशी और सुरक्षा। जब आप एक वैश्विक नजरिए से सोचते हैं तो आप केवल एक देश या एक बाजार तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आप पूरी मानवता के लिए मूल्य पैदा करने लगते हैं। किताब के अंत में प्रोफेसर त्रोंग हमें सिखाते हैं कि चाहे आप कितने भी बड़े नेता क्यों न बन जाएं, चाहे आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी और सफल क्यों न हो जाए, हमेशा अपनी इंसानियत को जिंदा रखें। अपने कर्मचारियों को सिर्फ एक रिसोर्स या स्प्रेडशीट की एक संख्या न समझें, बल्कि उन्हें अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मानें। जब एक लीडर अपने लोगों की सच्ची परवाह करता है तो लोग भी अपनी कंपनी की जी जान से परवाह करते हैं। और यही वह असली जादू है जो किसी भी कंपनी को महान बनाता है और उसे सदियों तक जिंदा रखता है। प्रोफेसर ने अपनी मां और पिता से मिले संस्कारों का जिक्र किया है कि कैसे उनके परिवार में काम करने वाले लोगों को भी परिवार के सदस्य की तरह ही रखा जाता था, और यही चीज उन्होंने कॉरपोरेट दुनिया में अप्लाई की, जिसका उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ बैठकर खाना खाने से, उनकी परेशानियों को धैर्य से सुनने से और उनकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने से एक ऐसा मजबूत बॉन्ड बनता है जो किसी भी बड़ी सैलरी या बोनस से ज्यादा ताकतवर होता है। दुनिया के बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु आज वही बातें सिखा रहे हैं जो इस किताब में लेखक ने अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों से सीख कर लिखी हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपनी आने वाली जिंदगी में एक बेहतर नेता, एक बेहतर मैनेजर और सबसे बढ़कर एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो एक जीवन प्रबंधन का में छिपे इन अनमोल सूत्रों को अपनी जिंदगी में जरूर उतारें। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से सुनें, उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें, अपने आचरण में पूरी ईमानदारी रखें और हमेशा यह याद रखें कि सबसे बड़ी जीत लोगों का दिल जीतना है, न कि केवल कंपनी की बैलेंस शीट का नंबर बढ़ाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विस्तृत पॉडकास्ट ने आपको नेतृत्व और प्रबंधन के बारे में सोचने का एक नया, सकारात्मक और बेहतर नजरिया दिया होगा। प्रोफेसर फान वान त्रोंग की यह सीख हम सबके लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम आएगी, चाहे हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों। इन्हीं शुभ विचारों के साथ आज का यह एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, हमेशा आगे बढ़ते रहें और एक सकारात्मक और प्रेरणादायक लीडर बनने की कोशिश करते रहें। अलविदा और जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।